देखो मुझे यहाँ क्या मिला। टिन फूड। सुनो बारान, क्या तुमने एक्सपायरी डेट चेक की है? हाँ, एक्सपायर नहीं हुआ। अच्छा है, अब तुम दोनों भी कुछ खा लोगे। हो गया मसला हल। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? तुमने नोट किया, हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई ऐसी जगह आ ही जाती है। हमारे रास्ते किसी ना किसी झोंपड़ी या हट पे आके मिलते हैं। एक छत बस, शायद हमारी तकदीर में है ये। और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह हम अच्छी पनाह में रहे और एक दूसरे के मजीद करीब हो गए। तुम्हें, मुझे और अब हमारे बेबी को भी। और इस बार तो हम तीनों ने पनाह ली है। क्या कोई अंदर है? चलो आ जाओ, चलो। कम से कम सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना तो मिला हमें। अल्लाह का शुक्र है। ये ओढ़ लो, ठंड न लग जाए। तुम्हारा शुक्रिया। बस थोड़ी ही देर में वार्म हो जाओगी। ओढ़ लो तुम भी। क्या तुम मेरा रोशन सितारा बनना चाहोगी? क्या मुझसे शादी करोगी दिलान? हाँ बारान कराबे। मैं तुमसे शादी करूंगी। जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ हंसने, जीने, लड़ने, रोने और हर लम्हा तुम्हारे साथ जीने को तैयार हूं मैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले अच्छा सा नाश्ता। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बनाना होगा। ठीक है। तो वादा? वादा।
जाओ ना जवेरिया, आओ ना। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम सो गई हो या नहीं। इतनी अफरा तफरी में तुम्हारा हाल पूछना ही भूल गई। अरे जवेरिया, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और इतने मसलों के बीच में ये सब किसको याद रहता है? ऐसा तो मत कहो, अल्लाह का करम है कि सब ठीक हो गया। तुम्हारे मसले भी हल हो जाएंगे। हारून से अब तक तुमने बात नहीं की? यार सच कहूँ तो मुझे मौका ही नहीं मिला। और जवेरिया, तुम्हें इन बातों का अरे कैसे पता यास्मीन, चला? इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं हारून को देखकर उसी वक्त समझ गई कि अभी तक उसे कुछ खबर नहीं। असल में मैं बिल्कुल भी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती जवेरिया। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है और उसका दिल भी सोने का है। मगर फिर भी क्या? मोहब्बत एक अलग सा एहसास है, उसे आपको महसूस करना होता है। ये जोर जबरदस्ती से नहीं होता। और हारून तो इन फीलिंग्स को जानता ही नहीं। जबरदस्ती मोहब्बत नहीं हो सकती। कुछ लोग तुम्हारी तरह ही सोचते हैं और कुछ पहली नजर की मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, लेकिन मेरी राय इस हवाले से मुख्तलिफ है। कैसे यानी? मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उभरती है, जैसे कि सूरज की किरणें। उसमें वक्त लगता है, और जब आपको इस बात का एहसास होता है तब आपकी रात रोशन हो चुकी होती है। सबका तजुर्बा मुख्तलिफ होता है जवेरिया। यानी मोहब्बत के बारे में मेरी राय अलग है। मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको पहली नजर में ही किसी से भी आपको मोहब्बत हो जाए जवेरिया। देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रही कि जाओ और हारून से मोहब्बत करो। मैं जानती हूँ जवेरिया, लेकिन मगर मशवरा जरूर दूंगी कि अपने दिल के दरवाजे इतनी जल्दी बंद मत करो। यार एक बात कहूँ तुमसे, हम दोनों एक नहीं हो सकते। यानी मैं उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। खैर, फैसला तुम्हारा है। मैं बस जानना चाहती थी कि तुम उसे समझने से पहले ही जज तो नहीं कर रही। बस इतना ही जानना चाहती थी, वरना तुम अपने लिए बेहतर समझती हो। तुम जो भी सोचो, जो भी महसूस करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल भी अपसेट मत होना। मेरी बात समझ रही हो ना यास्मीन? फजूल में खुद को परेशान मत करना, ठीक है मेरी जान? ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं हरगिज अपसेट नहीं होंगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्या पढ़ रही हो? इश्क एक पहेली। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर मेरी जान। बारान, आई। ये तुम थे? तो और कौन होगा भला? तुम नजर नहीं आए तो मैं डर गई। यही तो था मैं। डरने की क्या बात। आओ बैठो। कहाँ चले गए थे? लकड़ियां जमा करने, और ये जानने के लिए कि हम कहाँ हैं। सिग्नल्स मिले तो मैंने जिहान को लोकेशन भेज दी। वो लोग बस अभी आते ही होंगे। तब तक हमें सर्दी से बचना है। अच्छा किया। यानी हम जा रहे हैं? जी हाँ, अपने घर वापस जा रहे हैं। तुम, मैं और हमारा बेबी।
लोकेशन तो यहीं की है मगर आसपास कोई भी घर नहीं है। बेहतर है एक बार कॉल कर लेते हैं। फोन बंद है उनका, या तो चार्जिंग नहीं होगी या फिर वहां सिग्नल नहीं है। तो फिर हम उन्हें कैसे तलाश करेंगे? परेशान मत हो, वो लोग यहीं कहीं होंगे। चलें आगे चलते हैं। यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं क्यों नहीं गई उनके साथ। माफ कीजिएगा सबिया खातून, मगर क्या आप में इतनी हिम्मत है? हर 2 मिनट बाद तो आप बेहोश हो जाती, चली जाती तो उनके लिए बोझ बन जाती। बच्चे ले आएंगे उन्हें वापस। ये वहमो गुमान मुझे भी हल्कान कर देते हैं। माफी चाहती हूँ आजाद साहिबा, मैं जरा घबरा गई जब उनकी खबर नहीं आई। सोच रही हूँ कॉफी बना लूं, ऐसे थोड़ी मसरूफ भी हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। ओह, तो तुम दोनों की सुबह खैर से हो गई? जी भाभी, वो आज जरा देर से आँख खुली। हाँ समझती हूँ हारून। अरे ये क्या तरीका है जवेरिया, तुमने मुझे जगाया नहीं और अकेले ही आ गई यहाँ। तो मैं क्या करती मैडम? हाँ, सुबह तक तुम्हारे रूम की लाइट जल रही थी, सोचा शायद सो ही नहीं सकी हो तो आराम करने दूं। मैंने सोचा कि जब तुम उठोगी तो रेस्टोरेंट खुद ही आ जाओगी। हाँ, लगता है गलती हो गई। नहीं जवेरिया, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं ये नहीं चाहती कि तुम पर कोई काम का बोझ पड़े, इसलिए ऐसे कह दिया। वाकई थोड़ा बुरा लग रहा है, मुझे किचन में जाना चाहिए। वैसे ही बहुत देर हो गई और काम भी बहुत ज्यादा है। मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। ये भी ले लो। हाँ बस 1 मिनट। लाओ दो मुझे, इसे भी लटका देता हूँ। लाओ 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 लाओ। शुक्रिया। भूख लगी है क्या? नाश्ता किया है तुमने? नहीं तो बस देर हो रही थी तो इसलिए भागी चली आई यहाँ। थोड़ी देर में कुछ बना लूंगी अपने लिए, तुम फिक्र मत करो। वहाँ देखो, भाभी ने चाय बनाई हुई है, चलकर एक एक कप पी लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। अरे नहीं, तुम रहने दो, कहा ना तुमसे कि मैं खुद कर लूंगी। अरे हो जाएगा काम, तुम जाकर बैठो, मैं भी आता हूँ, ठीक है? कहाँ रह गए ये लोग? कुछ कहा? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस वो लोग आ जाएं तो हम घर जाएं। बस आते ही होंगे। एक बार कॉल कर लो। हाँ करते हैं, देखेंगे कहाँ रह गए। बैटरी ही डेड है। अब क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र है। भाभी, आपको देखकर जान में जान आई। हम तो डर गए थे। हाँ? माफी चाहती हूँ मैं सबसे। अरे ऐसा तो मत कहें, आपका सही सलामत होना ही काफी है हमारे लिए। ठीक तो है ना आप? ठीक हूँ, तुम सबको देखकर अच्छा लगा। हमें भी तुम्हें देखकर खुशी हुई दिलान। भाभी, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई थी, अगर बदलना चाहे तो मैं मदद करती हूँ। हाँ, तुमने अच्छा किया गुल, मेरी हालत तो देखो। हम बाहर वेट कर रहे हैं।
चले अब आप कपड़े बदल लें। तुमने आकर अच्छा किया, शुक्रिया गुल। आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। शुक्र है बारान भाई ने आपको ढूंढ लिया। देखो, ये कह रहा है कि इंग्रेडिएंट्स को फेंकना है और मिक्स नहीं करना है। ये लिख लेते हैं, ये अहम बात है। ठीक है, ये आसान है। और अच्छा, और क्या लिखा है? क्रीम चीज इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी जगह लबना इस्तेमाल करना है। ये भी हम लिख लेते हैं। हाँ, ये भी लिख लो। अहम है। ओ, ये क्या लिखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या लिख दिया है? एक बार जरा खुद देखो। तुमने खुद कहा कि रेसिपी लिख दो, तो मैं वही लिख रही हूँ। और क्या? माशाल्लाह, राइटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए मुझे ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? तुमने जर्मन में लिखा है, मैं कैसे समझूंगा? आए, अरे मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ। मेरा दिमाग कहीं और था। कहाँ था दिमाग? क्या तुम मुझे तंग किए बगैर नहीं रह सकते? बोलो। मुझे तंग किए बगैर तुम्हारा दिन तो शुरू ही नहीं होता। झगड़े का इतना शौक क्यों है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई और मुझे ही गलत ठहरा रही हो। अच्छा ठीक है, जो दिल में आए लिख लो, जर्मन फ्रांसीसी जो मर्जी आए। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। जेवदत, देखो मैं तुमसे कह रही हूँ, हमारी यास्मीन हारून को बहुत पसंद करती है। हाँ, लेकिन इस बात को वो कबूल नहीं कर पा रही है। हाँ, जब उसे यकीन हो जाएगा तब वो इस बात को कबूल भी करेगी। फिलहाल उसे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर देखना मेरी बात सच निकलेगी। एक टाइम तो लोकेशन ही गायब हो गई थी, हमें लगा आपको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मत पूछो जिहान, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। बहुत परेशानी हो रही थी कि अगर तुम्हारे फ़ोन के सिग्नल्स भी ना आए तो हमें ढूंढोगे कैसे। लेकिन शुक्र है तुम लोग आ गए। वाकई शुक्र है बारान, अल्लाह ने ये मुसीबत भी टाल दी। खुदा का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक बात अब तक समझ नहीं आई, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? इसकी अच्छी तरह तफ्तीश होनी चाहिए। ये तो हम पता लगा ही लेंगे भाई, आप परेशान मत हो। दिलान बता रही थी कि अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया और यूं ये एक्सीडेंट हुआ। ये ब्रेक ना लगने वाली बात मुझे अजीब लग रही है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। हमारी हर गाड़ी की रोजाना देखभाल होती है, ब्रेक्स कैसे फेल हो सकते हैं? खैर, अब आराम से घर पहुंच जाएं, फिर इस मामले के हर पहलू पे गौर करूंगा मैं। दिलान! इनका बहुत खून बह रहा है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे क्या हुआ है? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा या अल्लाह। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। दिलान, रिलैक्स हो जाओ, फिक्र मत करो। दिलान, संभालो खुद को, हिम्मत करो बस। दिलान, 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 आंखें खोलो। दिलान, तुम ठीक हो जाओगी। दिलान, दिलान, चलो होश में आओ। दिलान, दिलान, आंखें खोलो।
तुम ठीक हो जाओगी दिलान, बिल्कुल ठीक हो जाओगी दिलान। तुम और हमारा बेबी दोनों ठीक हो जाएंगे। हम यहां से निकलकर अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे दिलान। हिम्मत करो, हिम्मत करो दिलान। हिम्मत दिलान। दिलान, बराए मेहरबानी आप यहीं इंतजार करें। या अल्लाह हमारी बेटी और पोते को खैरियत से रखना। मेरा पोता, मेरे बहरान का बच्चा। अम्मा जान हौसला रखें, मुझे खदशा है कहीं आपको कुछ ना हो जाए। उम्मीद रखें अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। रब की हिकमत में कोई सवाल नहीं किया जाता, मगर ये इंसान फिर भी वसवसे का शिकार होता है। क्यों हमेशा हमारे साथ ही ऐसा सब कुछ होता है? ऐसा मत कहिए। आए, मेरा सर फट जाएगा सोच सोच के। ये तो होना ही था। आए, ब्लड प्रेशर हाई हो गया इसीलिए। दवा दे दो। कदर खातून, अम्मा जान की दवाएं लाएं फौरन। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था। मेरी बेटी, मेरा नवासा। यार अब तू उन दोनों को बखैर और आफियत हमें वापस कर दे। आमीन इंशाल्लाह। इंतजार बड़ा मुश्किल काम है, काश कोई अच्छी खबर आ जाए। हाँ। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। लीजिए अम्मा जान, ये खा लीजिए। जल्दी बेहतर महसूस करेंगी आप। अल्लाह, कुदरत, मेरा कलेजा चल रहा है, मैं टूट गई हूँ बेटा। हम सबकी यही हालत है अम्मा जान। रब से इल्तिजा है कि हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। कदर खातून, ख्याल रखें इनका। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलें कुदरत साहब। सबिया साहबा, आपका इस हाल में जाना ठीक नहीं है। भाई ठीक कह रहे हैं, खुदा न खास्ता रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो। लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो मेरी हालत और बिगड़ जाएगी कुदरत साहब। प्लीज ले चलें मुझे। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। आप लोग जाइए, यहाँ की फिक्र मत करें, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ भाई। अम्मा जान का ख्याल रख लूंगा। रिवा, तुम घर चली जाओ, ज्यादा देर यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। आजाद साहिबा थोड़ा आराम कर लेंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुसलसल बेहोश है, 1.5 से 2 माह की प्रेगनेंसी भी है और ब्लीडिंग हो रही है। सर और बाजू पर भी जख्म है। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है, मिसकैरेज होने का खतरा है। हम बच्चे को इस तरह खो सकते हैं। ठीक है। या अल्लाह, मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। मत छीनना मुझसे, मुझे ये आजमाइश मत दे। देखें भाई,
भाभी बहुत मजबूत है, आप जानते हैं ना? जानता हूं जिहान। हौसला रखो बारान। दिलान ने जंगल में रास्ता ढूंढा और महफूज रही। उसने खुद को भी बचाया और बच्चे को भी। अब भी वही हिम्मत दिखाएगी। देख लेना तुम। देखना वो दोनों इस हॉस्पिटल से खैरियत से बाहर जाएंगे। अगर वो ना कर सके इस बार हार गई, ऐसा नहीं हो सकता बारान भाई। ये नामुमकिन है। जब से वो घर आई है कितनी आजमाइशें झेली हैं, कितने तूफान का सामना किया है। भाभी कितनी बार थकी हैं, उसके बावजूद कभी हार नहीं मानी। मुझे यकीन है अब भी नहीं मानेंगी। ना अपने बच्चे से और ना ही अपने प्यारों से दामन छुड़ाएंगी। सही कह रहे हैं। दिलान ऐसी है और अंदर डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी दिलान की हिम्मत है, हम सबकी दुआएं हैं और अल्लाह का फैसला। इंतजार तो करना होगा हमें। मैं जवदत भाई को फोन कर लेती हूँ। वो भाभी के लिए परेशान हो रहे होंगे, इत्तला दे देती हूँ। ये लो कॉफी। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए बनाई है। कोशिश की थी तुम्हारी जैसी बनाऊं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तुम्हारी जैसी कॉफी नहीं बना सकता। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं पी चुकी हूँ। यानी माना कि मुझे कॉफी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि हर थोड़ी देर बाद पीऊं मैं। लेकिन मैंने आज तुम्हें कॉफी पीते हुए नहीं देखा। खैर मैं चलता हूं, तुम पी लेना। चेक करते हैं। अरे जवदत, मेरे हाथ के बने अचार की भी क्या बात है? तुम्हारे बनाए हुए अचार का तो जवाब ही नहीं। मजे से खाओ मेरी जान, मजे से खाओ। किसकी कॉल है? कौन है? हाँ गुल। हाँ अच्छा। हेलो गुल। हेलो जवेरिया आपा। भाभी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। कैसे? दिलान ठीक तो है ना? क्या हुआ जवेरिया? परेशान मत हो, ठीक है वो। बच्चा? वो भी ठीक है। ओह शुक्र है मेरे अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? ठीक है हम आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुल तुम्हारा। क्या हुआ है जवेरिया? जवदत प्लीज रिलैक्स हो जाओ। दिलान को जरा सी ब्लीडिंग हुई है, मगर दिलान और बच्चा दोनों खैरियत से हैं, ठीक है? वो हॉस्पिटल में है क्या? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को देखने के लिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जवेरिया इस हालत में तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं। मैं जाता हूँ ना, होकर आ रहा हूँ बस। जवदत अगर मैं घर में रहूंगी तो और भी ज्यादा परेशान होगी। मैं भी चलती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी करो जल्दी। कोई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा? कोई तो आकर हमें बताए कि यहाँ क्या हो रहा है।
भाई खुदा के लिए उन्हें उनका काम करने दें। जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी तो वो हमें खबर दे देंगे बारान। अभी वो दिलान को छोड़कर हमसे बात नहीं कर सकते। मैंने कब कहा कि उसे छोड़ आए? कोई एक तो आकर हमें खबर दे। भाई मुझे पता है इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। सब्र करें, रिलैक्स हो जाएं खुदा के लिए। हमें अच्छी ही खबर मिलेगी भाभी की तरफ से, परेशान मत हो। डॉक्टर, कैसी है मेरी बीवी? दिलान साहिबा फिलहाल ठीक है। हम कुछ वक्त उन्हें मॉनिटर करेंगे, जरूरी चेकअप वगैरह करेंगे उनका। और बेबी? बताइए, मेरा बेबी कैसा है? बदकिस्मती से बच्चा खतरे में है, लेकिन हम उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? अभी प्रोसीजर जारी है, मुकम्मल होते ही उन्हें मॉनिटरिंग रूम में ले जाएंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। मेरा मशवरा है कि फिलहाल उन्हें बच्चे के बारे में कुछ न बताएं ताकि उनका हौसला कायम रहे। जी बिल्कुल, हम परेशान नहीं करेंगे, फिक्र मत करें। ठीक है, दुआ कीजिए उनके लिए। दुआ करें सब। वो एक माँ है, हमें अब मजबूत होना चाहिए। हमें दिलान को संभालना है ताकि वो अपने बच्चे के लिए लड़ सके। दिलान, दिलान कहाँ है बारान? ट्रीटमेंट चल रही है अंदर। वो ठीक तो है ना? क्या बताया डॉक्टर ने? ठीक है। मेरा नवासा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा भी बच्चे के लिए खतरा नहीं टला है। तुमने उसे देखा बारान? नहीं, हम अभी तक नहीं मिले। अल्लाह, मेरी बच्ची को औलाद का दुख ना दिखाना, ये बहुत बड़ा गम है, बहुत। सबिहा साहिबा, हौसला रखिए, अभी डॉक्टर बाहर आके कहेंगे, फिक्र ना करें, सब ठीक है इंशाल्लाह। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा, मुझे यकीन है इस बात का। तुम्हारा खून मजबूत तो हो गई। जल्द ही दिलान हमारे साथ घर चलेगी बेटा। इंशाल्लाह बाबा। मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। क्या आप ये भी नहीं पिएंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए कदर। लेकिन खाली पेट तो दवा भी असर नहीं करेगी, पी लें, इससे फायदा होगा। क्या मैं तुम्हें कुछ खाने की हालत में लगती हूँ कदर? दिल तो किसी का भी नहीं है,
लेकिन आप इतनी दवाइयाँ ले रही हैं, पेट में कुछ तो जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर भी तो है। मेरा पोता जिंदगी और मौत की कश्मकश में है कदर। ऐसे में अगर मेरा ब्लड प्रेशर कम हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? लगता है मिर्ची ज्यादा डाली है। नहीं नहीं, चंद चम्मच ही लिए हैं। वैसे भी दिल नहीं चाह रहा मेरा। ऐसा करो, ये सब ले जाओ। फोन करके जरा खबर लो उन लोगों की। जी करता हूं अम्मा। जी कहिए बाबा। बेटा वहां की सूरत हाल क्या है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे, दिलान तो ठीक है मगर बच्चे को थोड़ा खतरा है। ठीक है ठीक है, कुछ हो तो फौरन बताना मुझे। सब फिक्रमंद हैं यहाँ। ठीक है, बता दूंगा बाबा। दिलान ठीक है अम्मा। खुदा का शुक्र है। और मेरा पोता, क्या मेरा पोता भी ठीक है? उसे थोड़ा खतरा है। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अम्मा परेशान मत हो, ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है हसन, और क्या हो सकती है? वहां पर इतने सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं अम्मा, जरा संभालें अपने आप को। नहीं नहीं, मुझे ही अब जाना होगा वहां। कदर, तुम घर पर अम्मा का ख्याल रखना। मैं जरा अस्पताल जा रहा हूं, जाके हालात का जायजा लेता हूं। हसन, मैं भी साथ चलूं? नहीं अम्मा जान, नहीं। आप आराम करें, लेट जाएं। मैं सब देखकर आपको इत्तला कर दूंगा। अच्छा जाओ, खुशखबरी लेकर आना बस। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अम्मा जान, इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय, वो नन्हा सा वजूद। हाय। ठीक तो हो ना फरात? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या बताऊं कुल, सोचा था घर में बच्चा आएगा, सब लोग खुश होंगे, चेहरों पर मुस्कुराहटें होंगी सबकी, लेकिन देखो कहाँ आ गए। बहुत दुख हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो फरात? हाँ, दुख तो हुआ, हम भी नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। एक खत्म होता है तो दूसरा दुख शुरू हो जाता है। कुल हमेशा यही होता है ना। थक गया हूं अब। जैसे ही लगता है हम खुश हो गए, सुकून मिला, तो फौरन एक नया जख्म सामने आ जाता है। क्या ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे नहीं चल सकता। क्या सबकी जिंदगी ऐसे ही होती है? मुझे तो नहीं लगता। हर किसी को छोड़ो, हमेशा से ऐसे ही होता है फरात। लेकिन हम दुआ करेंगे फरात, भाभी के लिए, उनके बच्चे के लिए। वो अपनी हिम्मत से अपने बच्चे के लिए लड़ रही हैं, तो हमें भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और मुझे पता है भाभी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। पता नहीं कुल, ऐसा लगता है जैसे हर बार हमारी खुशियां अधूरी रह जाती हैं, नजर लग जाती है हमारी खुशियों को। सच कह रहे हो, ऐसा ही है। लेकिन वो कहते हैं ना, सूरज निकलने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा रहता है। शायद अभी हमारा सूरज निकलने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया हो। हाँ?
इंशाल्लाह कुल, इंशाल्लाह देखना हमारा सूरज भी जल्द तुलू होगा। चलो उठो, चलते हैं अब।